हेलो दोस्तों, स्पीड एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो आप सभी को बहुत सारे टेंशन देता है, बहुत सारे डाउट रहते हैं। और आज उस डाउट को हिंदी के साथ और इंग्लिश के साथ दोस्तों हम सॉल्व करने की अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाई वाल्ट व्हिटमैन, जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दोस्तों आज मैं आपसे बताऊंगा कि इसको कैसे अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, इसका समरी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कैसे बनाया जा सकता है, वो भी हिंदी में समझ करके इंग्लिश के साथ। क्लास 12 के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले कमिंग एग्जाम के लिए। तो आप सभी वीडियो में डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, और इसमें आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने की प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा पीडीएफ। इस पीडीएफ में हिंदी टू इंग्लिश यानी कि इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया गया सारे वर्ड को, जो कि आप सभी को समझने में बेहतर ही आसान होगा। ठीक है, पढ़ते हैं इसको एक बार, समझने की कोशिश कीजिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वाल्ट व्हिटमैन का जो जन्म था 1819 और इनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ। वाल्ट व्हिटमैन का जो जन्म था इतने में हुआ था और इतने मर गए थे। द पीपल पोइट, ये एक लोग कवि थे। हिज परहेप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्ट लिटरेरी फिगर, शायद सबसे अधिक विशिष्ट साहित्य हस्ती थे। देख सकते कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस, जिसे अमेरिका ने कभी जन्म दिया था, हिंदी टू इंग्लिश में बात करते हुए चल रहे हैं आसानी तरीके से। ठीक है, जिसे अमेरिका ने कभी जन्म दिया था। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि अपने 12th बर्थडे के पहले के दिन ही से उन्होंने अपना 12वीं जन्मदिन से पहले ही बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर इंग्लिश और नीचे उसके जस्ट हिंदी में लिखा हुआ। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर, उन्होंने एक प्रिंटर और शिक्षक और संपादक के रूप में काम किया है। ऊपर हिंदी इंग्लिश दिया है दोस्तों और नीचे दिया है आप सभी का इंग्लिश, तो आप सभी को समझने में बेहतरीन आसान होगा दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद एंड एज अ वॉलंटियर नर्सेज डरिंग द सिविल वार। अब इसका हिंदी पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं। और गृह युद्ध के दौरान एक संवेद सेवक नर्स भी थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज से 12th क्लास के हर एक इम्पोर्टेंट इंग्लिश का चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। वाल्ट व्हिटमैन पोइट्री, वाल्ट व्हिटमैन कविता, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव ऑफ ग्रास, जो सभी लीव्स ऑफ ग्रास में एकत्र की गई है। उसके बाद इज नो फॉर इट्स फ्री राइदम्स एंड लैक ऑफ राइदम्स। अब इसका हिंदी पढ़ते हैं। अपनी मुक्त लय और तुकबंदी की कमी के लिए जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाल्ट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश इन, वाल्ट व्हिटमैन ने पहली बार एट हिज वंस एक्सपेंस इन 1855 एंड 1855 में अपने खर्च पर प्रकाशित किया। हाउएवर में तो होता है हालांकि, द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोइम, कविता के मुक्त रूप, एंड द जॉयफुल डेडिकेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, और व्यक्ति से पहले व्यक्ति के महत्व की हर्षित समर्पण को दर्शाए हैं। वॉज नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, पहले अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। इन फैक्ट वास्तव में
हिज कलेक्शन ऑफ पोइट वर्ल्ड में हिज जॉब, उनकी कविताओं के ऑफ इंडिविजुअली और व्यक्ति के महत्व को, ये तो हो गया दोस्तों हम सभी का, यहाँ पर पढ़ते हैं अब, ठीक है। हिज कलेक्शन ऑफ पोइम कोस्ट विल्टमैन हिज जॉब, उनकी कविताओं के संग्रह के विल्टमैन उनकी नौकरी छीन ली ना, उनकी जो कविता के संग्रह करते करते उनकी नौकरी क्या हो गई, छीन गई। एज टू बी ऑब्जेन, क्योंकि उसे अश्लील माना गया, क्योंकि उस कविता को क्या माना गया, अश्लील माना गया। इन 1881 आफ्टर मैनी एडिशन, कई संस्करणों के बाद 1881 में लीव ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंस्ड, यानी कि लीव ऑफ ग्रास ने अब इस आखिरकार एक प्रकाशन को ढूंढ लिया जिसे बिना सेंसर इसे प्रिंट कर को जारी किया। इन इतना में 1881 में जारी किया। ट्रांसलेशन ऑफ द कलेक्शन वेयर यूथुसिस्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, इस संग्रह के अनुवाद को यूरोप में उत्सव स्वागत हुआ। बट वर्ल्टविट रिमेंड रिलेटिवली अनप्रेसिटेटेड इन अमेरिका, लेकिन वाल्ट विटमैन अमेरिका में वाल्ट विटमैन की अपेक्षाकृत सराहना नहीं की गई, यानी कि खुशियाँ नहीं मनाई गई इसकी। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, दैट कोड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेशन इंस्पिरेशन, यानी कि वाल्ट विटमैन के मृत्यु के बाद सराहना किया गया। उनकी मृत्यु के बाद जब मर गए तब जाकर के उनके कविता को प्रकाशित किया गया। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव ऑफ ग्रास, उनके महत्वपूर्ण कार्यों में लीव ऑफ ग्रास इतने में प्रकाशित हो गया। तो ये रहा कवि के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था जो हमने आप सभी को बता दिया। अब आते हैं पोइट्री पर दोस्तों। पोइट्री को पढ़ेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से समझने की प्रयास कीजिएगा आप सभी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद से गाता हूँ, ठीक है, मैं खुद से गाता। अब पढ़ते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, स्वयं मानता हूँ मैं उत्सव स्वयं ही गीत गाता हूँ। एंड वाट आई एजूम यू शैल एजूम, तुम भी धारण वही करोगे जो मैं धारण किया हूँ। कभी कहते हैं एक दूसरे से कि मैं खुद में स्वयं में गाता हूँ, खुद में गीत गाता हूँ, मैं खुद में खुशियाँ मनाता हूँ, और मैं जो धारण किया हूँ, मैं जो मानता हूँ वो तुमको भी मानना पड़ेगा। फॉर एवर एटम बिलोंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, हर एक कण जो मुझ में वास करती है उतनी ही अच्छी तरीके से तुम में भी करती है, यानी कि जिस मिट्टी से मैं बना हूँ उस मिट्टी से भी तुम्हारे ही बिलोंग करती है। आई लव एंड इनवाइट माई सोल, आमंत्रित कर अपनी आत्मा घुमा करता रुचि अनुकूल, यानी कहने का मतलब है कि वो घूमते फिरते अपनी आत्मा को क्या करते, बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। सोल मतलब होता है आत्मा, इनवाइट मतलब होता है बुलाना, लोफ मतलब होता है टहलना। आई लीन एंड लोफ माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, हर एक कण जो मुझ में वास करती, ये तो हो गया। उसके बाद इसका कह रहा है कि झुक जाता हूँ और देखता हूँ सहज भाव से घूम घूम कर ग्रीम काल के दूब, यानी कि नुकीली घासों क्या करते, देखते, ऑब्जर्व करते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड दिस ईयर दिस सोल दिस ईयर, मेरे जवान, मेरे लहू, मेरे कण कण इस मिट्टी से, इस हवा से बने हैं, इस हवा से क्या हुए, बने हैं। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर्स पेरेंट्स सेम, यानी कि उनके माता पिता, मेरे माता पिता, उनके माता पिता के माता पिता क्या है, सेम है। यहाँ पर इसका हिंदी दिया हुआ है दोस्तों, सारे इम्पोर्टेंट हिंदी भी लिख दिए हैं। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिनिंग, मैं अभी 37 का हूँ, मेरे स्वस्थ जीवन का शुरुआत है अभी। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेट, मैं अच्छा खराब सब में विश्वास करता हूँ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और बुरा दोनों में क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हाजर्ड, मुझे आज़ादी है स्वतंत्र रूप से बोलने की।
नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी अपनी मूल ऊर्जा में प्रकृति की तरह स्वतंत्र मानता। ये दोस्तों आप सभी फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार और देख लेने से आप सभी को अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगा कहाँ पर क्या किया गया है। तो आप सभी एक बार ज़रूर देखिएगा इसको, और आप सभी वीडियो का अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे।